बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा PP 149 से टिकट होल्डर अबाद फारूक साहब का बेटा कल जहनी तवाज़न खोकर इस दुनिया से चला गया। कल जनाजे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबाद फारूक भी पहुंचे, उन्हें पैरोल पर रिहाई दी गई। जब से कल ये जनाजा उठा है उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा, बोला, पढ़ा और इसके ऊपर बात की। तमाम पाकिस्तानी इसके ऊपर रंजीदा भी हैं, इसके ऊपर अफसोस भी कर रहे हैं। इबाद फारूक के ने सही किया था, गलत किया था, इबाद फारूक के साथ क्या हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं लोग वो ये है कि अम्मार फारूक जो उनका बेटा है, क्या उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ, उसका जवाब दे कौन है, इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन जारी है। अब नाज़रीन किराम, अम्मार फारूक इस दुनिया से चला गया है। कल से हमने ये देखा कि एक प्रोपेगेंडा जारी है और हमने मुख्तलिफ लोगों को इसके ऊपर बात करते हुए देखा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अम्मार फारूक जो कि इबाद फारूक का बेटा है, ये बचपन से बीमार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और एक लाश पर सियासत चमकाने की कोशिश की। पहले तो ट्रोल्स इसके बारे में लिखते रहे, लेकिन जब कुछ नाम, बड़े नाम इसके ऊपर बोलना शुरू हुए तो फिर हमने भी हकायक जानने की कोशिश की और बाकी सब जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी हकायक जानने की कोशिश की। जो हकायक सामने आया नाज़रीन किराम, जो अम्मार फारूक की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसने तहलका मचा दिया। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं वो मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। 17 और 19 मई को क्या हुआ मैं वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। अबाद जो अम्मार फारूक के असातिज़ा हैं वो क्या कहते हैं मैं वो भी आपके साथ सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा। ये सारे सबूत, ये सारे हकायक मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो इबाद फारूक का खानदान है वो इस बारे में सच कहता है कि अम्मार फारूक बचपन से बीमार नहीं था। ठीक है, मतलब एक तो एक बच्चा बाप से जुदा होकर फात हो गया और जिस तरह से वो इस दुनिया से गया, सभी इसके ऊपर गमज़दा भी हैं, अफसोस भी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पूरी सूरत हाल में भी नाज़रीन किराम प्रोपेगेंडा करके ये बताना चाहते हैं नहीं वो तो अम्मार तो बचपन से बीमार ही नहीं था और फुला फुला। इसको भी जो है ना वो PTI की सियासत पर डाल रहे हैं। और मैं असल में वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप बजाते खुद ये फैसला कर लीजिएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसके अलावा इबाद फारूक के साथ क्या हुआ जनाजे के ऊपर, इसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये देखिए, ये डॉक्टर फरहान के वर्क हैं। ये किसी ज़माने में इमरान खान के बड़े करीब हुआ करते थे, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है, और बढ़ चढ़ कर जो है ना वो बोला करते थे। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल इमरान खान के मुखालिफ हैं, जहांगीर तरीन को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कुछ लिखा, वो कहते हैं जी, मासूम इमार की वफात पर PTI की गंदी सियासत बेनकाब। लिखते हैं जी, अम्मार को सबक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिसिलिटिस नामी एक बीमारी है, अगर मैंने इसका नाम जो है ना वो सही लिया तो ये मीजल से जन्म लेती है और अम्मार को ये बीमारी बचपन से थी। PTI ने जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो इस तरह की सियासत की है। सिर्फ ये डॉक्टर फरहान विर्क जैसे लोग अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस तरह की जो है ना वो चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे कि नजम वली खान। अब ये बजाता खुद किस तरह से जो है ना वो फ़ायदा उठा चुका है गवर्नमेंट से, छोड़ें, इस बात पे फिर जिक्र करूंगा। लेकिन नजम वली खान लिखते हैं जी, इबाद फारूक के बेटे की कसम पुरसी से मरने का प्रोपेगेंडा करने वाले बताएं, बाप इमरान खान को 1 करोड़ रुपया दे सकता था मगर अपने बेटे का किसी अच्छे अस्पताल से इलाज नहीं करवा सकता था। अफसोस ये सब सौदागर हैं, पहले टिकटों के लिए सौदागरी की और अब बच्चे की लाश पर हो रही है, बेटे इन्हें मुआफ कर देना। ये नजम वली खान साहब ने लिखा। नाज़रीन किराम, मैं हैरान होता हूं कि इस तरह की बातें आप मतलब आपके सीने में क्या दिल नहीं है? क्या आप मतलब जो मुझे लगता है साहिब औलाद है, जिसका बेटी या बेटा है, वो इस तकलीफ को महसूस कर सकता है। लेकिन क्या इन लोगों के दिलों के अंदर पत्थर है जो इस बात के ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? नाज़रीन किराम, ये इन्होंने कहा कि जो है ना वो बचपन से बीमार था। अब मैं आपके सामने जो अम्मार फारूक है उसकी मेडिकल रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। ये अम्मार फारूक जो इबाद फारूक का बेटा है, जो जहनी तवाज़न खो के बेचारा इस दुनिया से गया, डॉक्टर M ज़ियाउर रहमान ने इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट लिखी है और 31 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट लिख रहे हैं।
और इसमें ये लिखते हैं, जहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इनको जो बीमारी है वो 2-3 महीने पहले हुई है। ये वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 2-3 महीने पहले बीमारी हुई। अब ये रिपोर्ट लिख रहे हैं 31 जुलाई 2023 को, यानी कि जून जुलाई और मई जून जुलाई, यानी कि मई और जून, यानी कि जुलाई का अगर आखिर हो तो 2-3 महीने पहले वही सारा टाइम बनता है जो कि इबाद फारूक के घर वाले बता रहे हैं कि अम्मार फारूक बचपन से बीमार नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट भी ये बता रही है कि अम्मार फारूक बचपन से बीमार नहीं था। इसके ऊपर नाज़रीन किराम, इसको मजीद ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपके सामने रखूं, मुबशर ज़ैदी साहब ने भी लिखा है। मुबशर ज़ैदी साहब लिखते हैं, मुबशर ज़ैदी साहब आपको पता है कि वो बड़ा न्यूट्रल लिखते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं लिखते, किसी के हक़ में नहीं लिखते, जो उन्हें सही लगता है वो लिखते हैं। वो लिखते हैं, कल से दिमाग मऊफ़ और दिल बोझल है। अम्मार के घर वालों और उसातिज़ा से बात हुई, उनके मुताबिक वो 9 मई से पहले बिल्कुल ठीक था, बाप की जुदाई ने उसको मार दिया। ठीक है, अब ये मुबशर ज़ैदी साहब भी लिख रहे हैं, तो आपको सच जो है ना वो इसमें से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन किराम, यही बात जो इबाद फारूक का भाई है, यानी कि जो अम्मार का चचा है, उसने भी कही है। वो कहते हैं जनाब 9 मई के बाद जो अम्मार है उसकी, यानी कि जब से वो इबाद गिरफ्तार हुए उसके बाद से, क्योंकि ये बाप से सबसे ज़्यादा जो है ना वो करीब तरीन था, इसलिए इस बच्चे की ज़हनी हालत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई। 19 मई को ये बच्चा पेपर देने गया। ये पढ़ता है 3 क्लास में LGS मॉडल टाउन ब्रांच में, मॉडल टाउन ब्रांच LGS क्लास 3 में, जहाँ पे इसके असातिज़ा गवाही दे रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, शानदार स्टूडेंट था, मतलब अव्वल पोजीशनों में आने वाला बच्चा था। वो कहते हैं जनाब 19 मई को एक इसका पेपर था और एक पेपर 17 मई को था। 17 और 19 मई 2 अलग-अलग पेपर थे इस बच्चे के, तीसरी क्लास के। तो जो 17 मई को इसका पेपर था, उस पेपर के ऊपर इस बच्चे ने सिर्फ पापा पापा लिखा, सिर्फ पापा पापा लिखकर आ गया। 19 मई को जो पेपर था, उस दिन भी ये बच्चा सिर्फ पापा पापा लिखकर जो है वो उस पेपर के ऊपर आ गया। तब इसके असातिज़ा को पता चला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अम्मार फारूक। तो असातिज़ा ने घर वालों से रब्ता किया और घर वालों ने इसको जो है ना वो लेकर गए। अब सवाल ये, जो नजम वली खान साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए देने के लिए थे, लेकिन बच्चा जो है ना वो घर में डाल के मार दिया, कसम पुरसी की हालत में मर गया। ये इतना बड़ा झूठ है। ये भी इसकी मैं आपके सामने वजाहत कर दूं। इबाद फारूक का भाई कहता है, हमने पाकिस्तान का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहां पर हम अपने बच्चे को लेकर नहीं गए। हम अपने बच्चे को लेकर हर जगह पर गए। और आखिरी वक्त में ये इत्तफाक हॉस्पिटल में दाखिल था। इत्तफाक हॉस्पिटल ने सिर्फ इस वजह से निकाल दिया क्योंकि इसके बाप की पॉलिटिकल एक वाबस्तगी थी और वहाँ पर मीडिया आता रहता था, और ये वो इस वजह से बच्चे को ICU से हटाकर जो है वो घर भेज दिया गया। तो सूरत हाल तो नाज़रीन किराम ये है, नजम वली खान साहब से पूछना चाहिए कि उसका बेटा गुर्बत की वजह से नहीं मरा है। उस बेचारे का बेटा इस वजह से मर गया कि उसके बाप की कुछ सियासी वाबस्तगी थी, क्योंकि हस्पताल वालों ने कहा कि भजन आप जो है वो इस कमरे को जो है ना वो फारिग कीजिए और यहाँ से जाइए। तो सूरत हाल ये है, सच बात ये है। अभी की मैं ताज़ा तरीन आपको अपडेट बता दूं तो इबाद के जो घर वाले हैं, यानी कि इबाद के ख़ानदान वाले हैं, वो ये बताते हैं कि अम्मार की दादी वो भी इस वक्त शदीद बीमार है और हॉस्पिटलाइज है, जबकि अम्मार की माँ इस वक्त, अम्मार फारूक की जो माँ है इस वक्त वो भी इसी हालत के अंदर है, अम्मार वाली हालत में। उसके मुंह में जो है ना वो चम्मच से पानी पिला रहे हैं उसे, और एक जगह पे रखकर जो है ना वो उसका इलाज जारी है। ये इस वक्त जो है ना वो उसके घर वाले, यानी कि इबाद के घर वाले, अम्मार फारूक के घर वाले बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है, मामलात ये हैं। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें बड़ी ही ख़राब हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात के ऊपर ये प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था जी PTI लाश पे सियासत कर रही है, वो देखें जी वो बच्चा तो बचपन से बीमार था, और ये वो देखें उसके घर वालों के जो पहले इतना, मतलब मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर अब्बाद के को नहीं डिफेंड किया कि उसने ठीक किया गलत किया। मैं ना कह रहा हूँ उसने ठीक किया, मैं कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ उसने गलत किया। वो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो उसका कितना जुर्म है उसे अदालत ने डिसाइड करना है। लेकिन बच्चे के साथ जो हुआ उसको किसने डिसाइड करना है, ये बताइए।
जो बच्चे के साथ हुआ वो उसे कौन डिसाइड नाज़रीन कराम करेगा। और मैं यकीनी तौर पर आप सोच नहीं सकते कि बजाते खुद इस वजह से कितना जो है ना वो परेशानी में हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हशर में तेरा हशर क्या होगा उसकी जानिब अगर खुदा होगा, हशर में तेरा हशर क्या होगा उसकी जानिब अगर खुदा होगा। तो प्रोपेगेंडा करने वालों को यही मेरा जवाब है कि खुदा के लिए बच्चे पर रहम करिए, वो चला गया इस दुनिया से। मज़ीद मुतनाज़ना बनाइए, बचपन से बीमार था, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। हमारे निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उनको हाईलाइट करके दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, ये ना करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।